हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, अब जो एनसीईआरटी का योगा का वो कंप्लीट कर रहे हैं वो सीरीज़, ठीक है, जो आपके नेशनल योगा क्विज में आएंगे। और ये आपके कोई और भी योगा से रिलेटेड कॉम्पिटिशन होगा बेटा तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसी के बेटा आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अराउंड 50 के क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट चैप्टर से आपके। ऐसे ही मैं सेकंड चैप्टर के भी लेकर आऊँगी और थर्ड के और फोर्थ के। फिर आप अपना क्या कर सकते हो, ये सारा रिवीजन करके अपना क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हो। और अच्छे से सुनना है, तुम्हें भी याद आएगा तुमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने वो मेरी जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं वो पढ़ी होंगी तो बेटा आपको डेफिनेटली याद आएगा कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। और किसी को देखनी है तो बेटा वो जाके देख सकता है, या फिर मैं इसमें नीचे भी लिंक दे दूँगी आपको। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, योगा इज ओरिजिनेटेड इन। तो बेटा योगा कहाँ पर ओरिजिन हुआ था इसका? सबसे पहले वो कहाँ हुआ था बेटा? ऐसा माना जाता है इंडिया में। और ऐसा क्यों माना जाता है, इसके काफ़ी सारे सबूत भी है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बेटा, वहाँ पर भी जो तुम आप देखते हो मुद्राएं जो पुराने टाइम की रखी हुई हैं, या उन सब पर कुछ ना कुछ इस तरीके की कारीगरी है, या इस तरीके के पोस्चर चिन्ह के मतलब कि आकार है, जिससे ये पता चलता है कि वो चीज़ें उस टाइम पर भी प्रचलित थी योगा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब कहाँ से डिराइव हुआ है और किस वर्ड से या किस रूट से, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ है बेटा? संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव हुआ है ये वर्ड, ठीक है, योगा। और जिसका कौन से वर्ड से हुआ है? यूज से, ठीक है। अब यूज तो तुमने पढ़ लिया, यूज का मीनिंग क्या है? दी वर्ड यूज मीन्स क्या है बेटा इसका मीनिंग? दी जॉइन और यूनाइट। तो यूज जो वर्ड है संस्कृत में उससे योगा का क्या हुआ है? लिया गया है वर्ड को। और यूज का मीनिंग क्या है? जॉइन और यूनाइट, ठीक है। अब योगा वर्ड इज द यूनियन ऑफ, तो बेटा योगा किस किस का यूनियन है? योगा वर्ड, ठीक है। अब हमने ऊपर ही पढ़ा, यूज का मतलब क्या था? जॉइन और यूनाइट, यानी कि किसी चीज़ का जोड़ना या एकजुट होना, ठीक है। तो किस चीज़ का जोड़ना या एकजुट होना बेटा? बॉडी, माइंड और सोल, ठीक है। इन तीनों का क्या करती है ये? यूनाइट करती है, ठीक है, एक बनाती है इन तीनों को, ठीक है ना। एक मतलब कि एक टाइम पर ये तीनों एक्ट करेंगे या किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पॉजिटिव हेल्थ डज नॉट मीन। तो सिर्फ बेटा पॉजिटिव हेल्थ जैसे हम बोल देते हैं किसी की स्वस्थ है, तो वो सिर्फ क्या, उसका केवल क्या मीनिंग नहीं है? मेयरली फ्रॉम द डिजीज़, मतलब कि मेयरली फ्री फ्रॉम डिजीज़, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीमारियों से दूर होना, या किसी को बीमारी नहीं है तो हम उसको स्वस्थ नहीं बोल सकते, ठीक है, या अच्छी हेल्थ उसकी नहीं बोली जा सकती। उसको कैसा होना चाहिए? जो अपने वो डेली के कार्य करता है उनको भी प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए उसको, वो थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। योगा इज नोन एज मोस्ट पावरफुल डैश सिस्टम ऑफ डैश, ठीक है। तो बेटा योगा जो है उसको एक तरीके से पावरफुल सिस्टम माना जाता है, किस चीज़ का? ड्रगलेस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बेटा जब तुम देखते होंगे कि आजकल एलोपैथी वगैरह से भी कोई इलाज कराते तो उनका इलाज नहीं हो पाता, लेकिन किस में हो जाता है? योगा में। बिना किसी ड्रग के या मेडिसिन के लिए बिना हम कुछ योगा पोस्चर करके रेगुलर में अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया इसको? ड्रगलेस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एक एक जो डिटेल बन सकती है क्वेश्चन इसमें से सारे इसमें लिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। ऐसे ही मैं और चैप्टर्स के भी लेकर आऊँगी आपके लिए। तीन और आएंगी बेटा इसकी वीडियो, क्योंकि 4 यूनिट्स है तो बेटा 4 यूनिट्स में से 3 रह गई है। 3 वीडियोस और देखने के बाद आप अच्छे से इसको जान जाओगे योगा का टोटल की है क्या, क्यों है, सारे पोस्चर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग टू योगिक लोर हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ योगा। तो बेटा जो योगिक लोर है, यानी कि जो हमारी पुराने टाइम की विद्या है बेटा, उसमें योगा का फाउंडर किसको माना गया है? तो बेटा शिवा को माना गया है, ठीक है। वेयर डू वी फाइंड सिस्टमेटिक रेफरेंस ऑफ योगा। और बेटा जो सिस्टमेटिक रेफरेंस है, यानी कि सीक्वेंस में, या हमें एक सीक्वेंस तरीके से जो योगा है कैसे कैसे शुरू हुई, कहाँ से हुई, किस तरीके से हमें करना है, उसका जो सिस्टमेटिक रेफरेंस है वो हमें कहाँ पर मिला? तो वो मिला बेटा हमें पतंजलि योग दर्शन में, ठीक है। अब ये पतंजलि योग दर्शन है जो, ये क्या है? तो बेटा हु सिस्टमेटाइज द योगिक प्रैक्टिस। तो बेटा जो हमने भी बोला कि जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं या योगा है वो सिस्टमेटिक रेफरेंस हमें कहाँ से मिला? पतंजलि योग दर्शन से। तो उसने किसने किया था इसको सिस्टमेटाइज? तो बेटा इसको किया था महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोला गया? पतंजलि योग दर्शन। तो पतंजलि का जो योग दर्शन था उसमें हमें क्या मिला? योगा का सिस्टमेटिक रेफरेंस मिला, ठीक है। अब व्हाट इज IDY? ये IDY क्या है बेटा? ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी बन सकता है बेटा कि व्हेन डज द IDY सेलिब्रेट। तो हम कब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट करते हैं? तो बेटा इसको हम कब करते हैं? 21 जून को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
अब हु गेव द प्रपोजल टू सेलिब्रेट 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बेटा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने इसको प्रपोज किया था या इसका प्रपोजल किसने दिया था कि हम 21 जून को किस तरीके से मनाएं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो बेटा जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ये आइडिया दिया था कहाँ पर, अपनी स्पीच में, जो कि स्पीच इन्होंने कहाँ पर दी थी, UNGA में, टू सेलिब्रेट 21 जून एज IDY। ठीक है, तो अब ये UNGA क्या है बेटा, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। तो UNGA क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेटा क्या है, इसमें बेटा हर कंट्रीज़ के पूरे वर्ल्ड में मतलब कि एक तरीके की असेंबली होती है जहाँ पर हर कंट्रीज़ का एक एक मेंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को, अपनी पूरी कंट्री की सहमति को। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे प्रपोजल रखे जाते हैं जो वर्ल्ड पर एक्सेप्ट करने होते हैं। तो वर्ल्डली एक्सेप्ट कराने के लिए ही वहाँ पर इस तरीके के प्रपोजल रखे जाते हैं। अगर वो सबके हित में होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो ये था बेटा योगा, ये भी क्या, ये सबके बेनिफिट के लिए, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये कब अप्रूव हुआ था बेटा, वैन एंड हु अप्रूव द प्रपोजल टू सेलिब्रेट IDY। तो बेटा इसको किसने और कब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ये तो मैं पता चल गया UNGC में हुआ था। तो किसने किया, तो बेटा ये एक तो कब हुआ था अप्रूव, यानी कि एक्सेप्ट कब किया गया था, 11 दिसंबर 2014 को ये एक्सेप्ट किया गया था। और ये 27 सितंबर को बेटा 2014 में ही ये प्रपोजल मोदी जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, और एक्सेप्ट कब किया गया इसको, 11 दिसंबर को उसी सन में 2014 में। ठीक है, UNGC के जितने सदस्य हैं यानी कि 193 मेंबर्स है, यानी कि बेटा उसमें क्या है 193 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसकी मेंबर्स, तो उन सभी की सहमति से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द असेंशियल बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ योगा। तो बेटा जो हमारी मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट है योगा की जो हम करते हैं उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है, तभी हम इसको अचीव कर पा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल और मेंटल जो एस्पेक्ट है या हेल्थ है हम उसको अचीव कर सकते हैं अगर हम क्या रहेंगे, रेगुलर। फिर व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ योगा। तो बेटा योगा की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है योगा करने के लिए, तो पेशेंस की, क्योंकि बेटा इसमें जैसे तुम देखते होंगे बीमारियों का उपचार भी होता जरूर है, डेफिनेट है, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा, तो उसके लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है, पेशेंस की जरूरत होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। विच टाइम इज़ द आइडियल फॉर योगा प्रैक्टिस। और बेटा कौन सा जो टाइम है जो योगा प्रैक्टिस के लिए आइडियल है, तो वो क्या है, अर्ली मॉर्निंग का, सुबह का वक्त जो होता है बेटा वो आइडियल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब हाउ मच टाइम शुड वी नीड टू डू योगा प्रैक्टिस आफ्टर लंच। तो बेटा अब हमने बोला कि अर्ली मॉर्निंग का समय अच्छा होता है, लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग में किसी के पास समय नहीं है तो उसके बाद भी अगर हम करना चाहें तो हमें कितना समय चाहिएगा आफ्टर लंच, यानी कि खाना खाने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए योगा के। तो बेटा एटलीस्ट आफ्टर 3 आवर्स वी शुड डू प्रैक्टिस। तो कम से कम 3 घंटे के बाद, जब हमने लंच लिया है तो उसके 3 घंटे के बाद या उससे थोड़ा और ज़्यादा भी हो तो चलेगा, उसके बाद हम अपनी योगा प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, या फिर करना चाहिए हमें। डज योगा प्रैक्टिसेस कैन बी कंबाइंड विद फिजिकल एक्टिविटीज़ इन द सेम सेशन। तो बेटा जो योगा प्रैक्टिसेस हैं क्या उनको कंबाइन किया जा सकता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ इन द सेम सेशन, यानी कि कुछ तो होती है बेटा फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हम उछल कूद जंप ये सब करते हैं। ठीक है, और एक होती है योगा प्रैक्टिसेस जो हम बैठ के मतलब कि ब्रीदिंग के साथ या अपने पोस्चर बना के करते हैं। तो क्या हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि बेटा जो पोस्चर्स होते हैं उसमें हमें बैलेंस बनाना होता है अपनी बॉडी का और एक स्थान पर बैठ के अच्छे से करने होते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में तो हम उछल कूद कर रहे होते हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ नहीं कर सकते, ये दोनों सेपरेट की जाती हैं। ठीक है, या फिर एक के बाद की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट डज आसन मीन। अब आसन हम पढ़ते हैं इतने तरीके के, तो वो आसन का मतलब क्या है। तो आसन का मतलब है बेटा सीटिंग इन ए पर्टिकुलर पोस्चर। तो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना ही क्या कहलाता है, आसन। ठीक है, और जिस पोस्चर में बैठते हैं उसी के बिहाफ पर उसका नाम रख दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन जनरल व्हेन वी इनहेल और एक्सेल वाइल रेजिंग एंड बेंडिंग डाउन दी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कब हम अपना मतलब ये जनरल क्वेश्चन है बेटा, कुछ में क्या होता है अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि कब हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं और कब एक्सेल करते हैं, जब हम अपने बॉडी पार्ट्स को उठाते हैं या फिर नीचे लेकर आते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, इनहेल हम तब करते हैं जब क्या करते हैं हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को उठाते हैं, और एक्सेल कब करते हैं जब हम बेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसे हैं, अगर हमने अपने हैंड्स को ऊपर किया तो हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, लेकिन अगर हमने अपने आप को नीचे झुकाए तो हम क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बेटा व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक प्राणायाम कंसिस्ट ऑफ। तो बेटा जो होता है प्राणायाम वो किस तरीके की टेक्निक्स को रखता है, ब्रीदिंग टेक्निक होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, प्राणायाम में बेटा हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स को करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसमें ब्रीदिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं और अपने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको अच्छा बनाते हैं। ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू दी कंट्रोल ऑफ ब्रेथ एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेस। जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है बेटा उस पर हम अपना कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं।
इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आसन किससे रिलेटेड होते हैं, प्राणायाम किससे रिलेटेड होते हैं, बाकी और भी योगिक प्रैक्टिस जो आएंगी वो किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच योगिक प्रैक्टिस इज पॉपुलरली नोन एज योगिक ब्रीदिंग। और बेटा जो योगिक प्रैक्टिस है, अभी हमने बोला कि ब्रीदिंग जो है किससे रिलेटेड है, प्राणायाम से। ठीक है, तो ये किससे आ जाएगा इसका आंसर, प्राणायाम। ठीक है, नेक्स्ट है हु इन्वॉल्व कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ आवर ब्रीदिंग प्रोसेस। जहां पर भी ब्रीदिंग आ गया इसका मतलब बेटा वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, प्राणायाम से। ठीक है, हाउ मैनी फेसिस आर देयर इन प्राणायाम। और बेटा जो प्राणायाम है उसके अंदर कितने फेसिस हैं, तो उसमें बेटा 3 फेसिस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, अब ये पूरक, रेचक, कुंभक हैं क्या, व्हाट डू यू मीन पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक किससे रिलेटेड है बेटा, कंट्रोल इनहेलेशन। ठीक है, कि मतलब अपने तरीके से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी कि श्वास को अंदर लेते हैं। ठीक है, और रेचक क्या होता है, कंट्रोल्ड एक्सेलेशन, कि हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं अपने आप पर, जो श्वास छोड़ते हैं उसको हम कंट्रोल तरीके से, अपने तरीके से उसको बाहर छोड़ते हैं, तो वो क्या होती है, रेचक। अब कुंभक क्या बेटा, कुंभक का मतलब होता है कंट्रोल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। ठीक है, यानी कि हम अपनी श्वास को रोकते हैं, जो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कुंभक। ओके, इस पर क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हु इज मोर प्रोलोंग, रेचक और पूरक ड्यूरिंग प्राणायाम। तो बेटा इनमें से कौन जो है ज़्यादा प्रोलोंग होता है। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय लगता है जिसमें। ठीक है, तो वो कौन सा होता है बेटा, रेचक। रेचक क्या होता है, एक्सेलेशन, अभी हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हेन शुड वी डू प्राणायाम, आफ्टर और बिफोर आसन। तो बेटा जो प्राणायाम है उसको हम कब कर सकते हैं, कब करना चाहिए, आफ्टर या बिफोर। तो बेटा हमें इसको क्या करना चाहिए, आफ्टर आसन्स। तो जो भी हम आसन प्रैक्टिस करते हैं उनके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेम 2 प्राणायाम इन विच ब्रीदिंग इज डन थ्रू माउथ। तो बेटा हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग हम हमेशा श्वास किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं, लेकिन 2 इस तरीके के प्राणायाम हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग जो हम श्वास लेते हैं वो अपने मुख से लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है, शीतली और शीतकारी। ओके, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा, ड्यूरिंग प्राणायाम आईज शुड बी क्लोज। तो बेटा जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, जैसे कि तुम देखते होंगे अनुलोम विलोम, तो उसमें हमें क्या करना होता है, अपनी आईज को क्लोज रखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वट शुड बी द 1 मिनट, वट शुड बी द रेशो ऑफ ब्रीदिंग प्राणायाम। ठीक है, ब्रीदिंग ड्यूरिंग प्राणायाम। तो बेटा जो रेशो होता है ब्रीदिंग का, जो हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, तो उसमें क्या रेशो होना चाहिए, तो 1:2 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 क्या है, मतलब लेने का, और जो 2 है जो वो क्या है, श्वास को छोड़ने का। तो श्वास छोड़ने वाला ज़्यादा होना चाहिए रेशो। ठीक है, वट डज 1:2 मीन, एक्सेलेशन शुड बी डबल ऑफ द इनहेलेशन। तो जो एक्सेलेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए इनहेलेशन की प्रोसेस के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि श्वास जो छोड़ते हैं वो ज़्यादा, मतलब कि क्वांटिटी में हम छोड़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रत्याहार। ठीक है, तो बेटा अब जो ये प्रत्याहार है ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये भी एक तरीके की योगिक प्रैक्टिस है, जैसे आसन था और प्राणायाम था, तो ये भी क्या एक तरीके की प्रैक्टिस है योगिक। ठीक है, तो ये क्या है, विदड्रॉल ऑफ सेंस फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उन इंद्रियों को हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गन से बाहर निकालते हैं, यानी कि जो बाहरी वातावरण में होती हैं, फैली होती हैं, उन सभी को वहाँ से खींचकर अपने अंतरात्मा या अपने बारे में अंदर की तरफ सोचना होता है। ठीक है, इसके थ्रू। अब प्रत्याहारा हेल्प टू, तो ये किस में हेल्प करेगी बेटा, हमारे माइंड को कंट्रोल करने में करेंगी, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागता है, इंद्रियों के मतलब इंद्रियों के कारण ही फैलता है। ठीक है, तो इंद्रियों को हम क्या करेंगे, भारी जो पर्यावरण है उससे खींचकर अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आंतरिक जांच के लिए इसको अंदर की तरफ करते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगी, हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। ठीक है, व्हाट डज बंद एंड मुद्रा प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व। अब जैसे बेटा आसन था, प्राणायाम था, प्रत्याहार था, उसी तरीके से अब नेक्स्ट क्या है बेटा, बंद एंड मुद्रा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस क्या इन्वॉल्व करती हैं, ये करती हैं बेटा मैनिपुलेशन ऑफ सेमी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स टू मेक देम वॉलंटरी एट सेम लेवल। ठीक है, एट सम लेवल। तो बेटा बंद और मुद्रा के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ तुम देखते होंगे तुम्हारी पलक झपकती है। ठीक है, झपकती है ना, लेकिन कई बार तुम इसको कंट्रोल कर लेते हो, तो इनको क्या बोलते हैं, सेमी वॉलंटरी बोलते हैं। ठीक है, और इनवॉलंटरी क्या होती है बेटा, जिन पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इनवॉलंटरी वो होती हैं, जैसे हार्ट बीट हो गई तुम्हारी, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ही होती रहती है। ठीक है, तो इनको हम कुछ हद तक क्या कर सके, वॉलंटरी बना सकें। तो इसमें कौन हेल्प करता है बेटा, बंद और मुद्रा इसमें हेल्प करते हैं एट सम लेवल तक इनको वॉलंटरी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ षटकर्म और क्रिया। अब बेटा ये षटकर्म या क्रिया क्या है, ये भी एक तरीके की नेक्स्ट योगिक प्रैक्टिस है। इसका दूसरा नाम क्या है, क्लींजिंग प्रोसेस। तो ये हमारी बॉडी की क्लींजिंग में या प्योरिफिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है,
नाम के साथ याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्कर्म। अब बेटा इसका सत्कर्म या सत्कर्म कुछ भी बोल लो, इसका मतलब क्या है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है बेटा 6 कर्माज और क्रियाज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, 6 के कर्माज या क्रियाज होती है जिनको हम करते हैं और जो हमारी बॉडी को प्योरीफाई करने में, क्लींस करने में हेल्प करती है, ठीक है। व्हाट डज सत्कर्म डू। तो ये क्या करती है बेटा, जैसा मैंने अभी बताया कि क्लींस द स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय डिटॉक्सिफाइंग देम, ठीक है। तो इनको डिटॉक्सिफाई करके बेटा ये क्या करती है, उस स्पेसिफिक ऑर्गन को क्लीन करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। इन विच योग 6 क्लींजिंग प्रोसेस डिस्क्राइबिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये जो 6 क्लींजिंग प्रोसेस हैं ये किस में डिस्क्राइब, किस में इनका वर्णन हुआ है, तो वो हुआ है बेटा हठ योग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 6 क्लींजिंग प्रोसेस। तो बेटा वो 6 क्लींजिंग प्रोसेस कौन सी हैं, तो वो कौन सी है बेटा, नेति, धोती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नोली एंड कपालभाति। इसमें से बेटा आप कपालभाति के बारे में, त्राटक के बारे में तो पढ़ ही चुके हो, ओके। तो क्रियाज आर डन विद एन, और जो क्रियाज हैं बेटा ये किसके, मतलब कब करनी चाहिए हमें करनी चाहिए एम्प्टी स्टमक के साथ, ठीक है। तभी हमें डिटॉक्सिफाई करने में हमारी हेल्प करेंगी ये बॉडी को, ठीक है, या ऑर्गन्स को, सभी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रियाज कब करनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक के साथ करनी चाहिए। और कौन कौन सी है, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नोली एंड कपालभाति। नेक्स्ट है बेटा थिंग्स विच आर यूज टू परफॉर्म क्रिया। तो कौन सी थिंग्स हैं या वस्तु हैं जिनकी हेल्प से हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या क्या है बेटा, वो वाटर, सोल्ट, एयर और मैनिपुलेशन इन दी बॉडी एक्सेट्रा। और कुछ बेटा हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे तुम कपालभाति में देखते होंगे तो क्या करते हो, श्वास को क्या करते हो, बार बार छोड़ते हो स्पीड से, ठीक है, लेते हो और छोड़ते हो। तो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। और कुछ के अंदर क्या किया जाता है बेटा, सोल्ट का सहारा लिया जाता है, वाटर का लिया जाता है, या एयर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिटेशन। तो बेटा ये भी एक योगिक प्रैक्टिस है। तो इन मेडिटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो हर जो योगिक प्रैक्टिस है बेटा वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए की जाती है। तो उनका याद रखना है, आसन क्या है, एक पर्टिकुलर पोस्चर, मतलब सिटिंग इन ए पर्टिकुलर पोस्चर, ओके। और प्राणायाम क्या है बेटा, ब्रीदिंग टेक्निक है, ठीक है। प्रत्याहार क्या है बेटा, प्रत्याहार क्या, बंद और मुद्रा क्या है, ठीक है। इस तरीके से बंद और मुद्रा क्या थी, कंट्रोल करना था अपने इनवॉलंटरी और वॉलंटरी, सेमी वॉलंटरी पर, ठीक है, उनको वॉलंटरी बनाना था कुछ लेवल तक। और प्रत्याहार थी बेटा जो, वो क्या करती थी, हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती थी, ठीक है। ऐसे ही सटकर्म थी, सटकर्म क्या करते बेटा, हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करते। अब मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन प्रोसेस है जो क्या करेगी, हमारे पूरी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करेगी हमारी, ठीक है। वट डू वी डू इन मेडिटेशन। तो हम क्या करते हैं मेडिटेशन के अंदर बेटा, कंसंट्रेशन इज फोकस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट लाइक ऑन ए पॉइंट, ब्रेथ एंड द टिप ऑफ द नोज और एक्सेट्रा। किसी पर भी हम क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, यानी कि फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं एक लंबे समय तक के लिए, जब तक हम कंफर्टेबल फील करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको लगे, मतलब जिस पर आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस हेल्प इन डेवलपिंग टू सिट इन वन पोजिशन फॉर मेडिटेशन। तो बेटा वो कौन सी प्रैक्टिस है जो हमारी हेल्प करेंगी मेडिटेशन में एक पर्टिकुलर प्लेस पर बैठने के लिए। तो वो क्या, आसन और प्राणायाम। तो हमें मेडिटेशन करने से पहले इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बेटा, दी हेल्थ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिपेंड्स ऑन। तो बेटा जो हमारा हेल्थ है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी हेल्थ किस पर डिपेंड करेगी, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द एयर इनहेल्ड बाय द पर्सन। तो बेटा जो हम, मतलब कि कितनी मात्रा में हम श्वास ले रहे हैं या एयर को अंदर ले रहे हैं, और किस तरीके की या किस गुणवत्ता की एयर को हम अंदर ले रहे हैं, उसी पर जो हमारा श्वसन सिस्टम है या श्वसन तंत्र है उसका स्वास्थ्य निर्भर करता है, ठीक है। जैसे अब पोल्यूशन, प्रदूषण की में सांस लेंगे तो हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। या फिर हमें अच्छे से सांस नहीं आ रहा तो भी क्या हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन लिटरेचर योगा इज, 1 मिनट, इन लिटरेचर योगा इज यूज्ड एज। तो बेटा जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें योगा को किस तरीके से यूज किया जाता है, 2 तरीके से, ठीक है, एज एन एंड और एज ए मीन, ठीक है, मीन्स। तो अब एज एन एंड का मतलब क्या है बेटा, एज एन एंड व्हाट डज योगा सिग्निफाइज, ठीक है। तो योगा जो है सिग्निफाई करती है एज एन एंड क्या, तो ये क्या करती है, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी है उसको सिग्निफाई करती है, उसको अच्छा करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2020 फॉर द योगा डे। और बेटा जो हमारा इस बार का 2020 का थीम था योगा का, वो क्या था, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। क्योंकि तुम्हें पता है कोविड-19 है तो बेटा बाहर तो निकल नहीं सकते, वरना हमेशा क्या होता था, एक प्लेस पर काफ़ी मात्रा में व्यक्ति इकट्ठा होकर क्या करते थे, योगा करते थे और सभी को मोटिवेट करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, हालांकि ऑनलाइन इस तरीके की कोशिश की गई थी, ठीक है।
तो जो वीडियो कॉन्टेस्ट था बेटा उसकी अलग थीम थी, उसमें कन्फ्यूज मत होना, योगा एट होम, योगा विद फैमिली थी, और ये क्या, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हेन वाज IDY सेलिब्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कब इसको फर्स्ट टाइम के लिए सेलिब्रेट किया गया था बेटा, तो 2014 में हम जैसे पढ़ा था कि अप्रूवल मिला था इसको, तो 2015 में 21 जून को हमने पहली बार ये सेलिब्रेट किया था। ठीक है, और रिकॉर्ड भी बनाया था, उसके बारे में भी मैंने कुछ डिटेल्स के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो, ताकि एक्स्ट्रा का भी नॉलेज आपको मिल जाए, हो सकता है उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए। इस कंपटीशन में नहीं बेटा, ये सभी कॉम्पिटिशन्स में आपके हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज ए मीन्स व्हाट डज योगा सिग्निफाइज, तो एज ए मीन्स योगा इंक्लूड वेरियस प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स विच आर एम्प्लॉयड टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो बेटा जो हमने एज ए एंड किया था कि मतलब कुल मिलाकर उसका लक्ष्य क्या रहेगा योगा का, हमारी मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व है उसको सुधार करना, उसमें एक जुड़ाव लेकर आना, एक एकीकरण लेकर आना, एक तरीके से ये कह सकते हो। ठीक है, मतलब बिखरा सा ना हुआ हो कि मेंटल लेवल हमारा अलग तरीके का, फिजिकल एक्टिविटी हमारी मतलब फिजिकली हम अलग तरीके के, मेंटली, उन सब का एक इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण करना उन सब का। ठीक है, योगा का ये मकसद है, लक्ष्य है, एट द एंड पर, मतलब कि एट लास्ट। ओके, और कैसे किया जाएगा, एज ए मीन्स, योगा को एज ए मीन्स यानी साधन के तौर पर यूज करके वेरियस प्रैक्टिस और टेक्निक को हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये मतलब कि 50 क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, जो कि क्या थे, फर्स्ट चैप्टर से थे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ योगा से। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम सेकंड चैप्टर के भी लेकर आऊँगी मैं, और तब तक के लिए आप उसके सेकंड चैप्टर के डीपली एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, ताकि ये आपको पढ़ते वक्त एक रिवीजन हो जाए आपकी। ठीक है, अगर डायरेक्ट यहाँ से पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।